जी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन व नाज़रीन, आज हम नोटिंगम सिटी ऑफ रॉबिन हुड के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ बड़ी खूबसूरत शख्सियत के मालिक साहबज़ादा सैयद आले मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, जो कि बानी हैं ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के। इनसे हम जानते हैं कि इस जो सोसाइटी है, चैरिटी है, इसका मकसद क्या है, क्या मिशन है, क्या एम्स ऑब्जेक्ट हैं, और ये क्या जो है खिदमत खल्क जो है वो पेश करना चाहते हैं। इस हवाले से शाह साहब किबला, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ वक्त देने का। थोड़ा सा हमें हमारे सुनने देखने वालों को ये भी बताइएगा कि शाह साहब जो है वो उनके अंदर भी हमें एक तब्दीली सी भी दिखाई दे रही है, लोग इसको भी देख रहे हैं, और फिर एक बैकग्राउंड भी है आपका, एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ आपकी जो है वो निस्बत भी है। तो थोड़ा फिर ये जो चैरिटी है ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी, इस हवाले से क्या मिशन है, क्या खिदमत पेश करना चाहते हैं, इस हवाले से देखने सुनने वालों को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया और आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो आपने ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के बारे में बात की और मेरी चेंजिंग के हवाले से बात की। तो मैं समझता हूँ कि जो चेंजिंग है मैं उसकी पहले बात करूँ तो ज़िंदगी, तो फिर उसके बाद आप सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे। मैं बेसिक जो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मजहबी हवाले से है। मेरे दादा जान, परदादा जान और हमारी फैमिली के काफ़ी लोग इल्म दीन के साथ तल्लक़ रखते हैं। इल्म दीन है, हाफ़िज़ कुरान है। और जिस तरह मेरे चाचू जान सैयद लखते हसनैन साहब चेयरमैन जो बेरा से पढ़े हुए हैं मोहम्मदिया गौसिया से, फिर हमारे वालिद साहब के जो वालिद साहब थे वो हाफ़िज़ कुरान थे, मेरे दादा जान जो परदादा जान वो हाफ़िज़ कुरान थे। मजहबी वाले से जो मेरी में चेंजिंग आई है, मैं समझता हूँ कि जो मेरे ख़ानदान ने, जो मेरे बुज़ुर्गों ने काम किया है पाकिस्तान के अंदर, जब से हमने आँख खोली है दीन का ही काम देखा है, अपने दादाजी की बातें सुनी है। तो मेरे वालिद साहब उस वक़्त जब कंज़ुल ईमान इमाम अहमद रज़ा ख़ान वेरवी का आया था, उसका तर्जुमा तक़सीम करते थे। फिर उसके बाद भीरा पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो ज़ियाउन नबी शरीफ था वो तक़सीम करते थे। फिर उसके बाद काफ़ी जो हमारे अल्मदीन हैं जिनके कुरान आए हैं, तहल कादरी साहब के हैं, दो और भी लोगों के। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुरान की खिदमत करता है अल्लाह ताला उसको रिज़ल्ट देता है, दुनिया के अंदर भी देता है और आखिरत के अंदर भी देता है। तो चेंजिंग के वाले से ये थी कि मैं कोई वे लिपटी बात नहीं करूँगा। मैं जब बरतानिया में आया हूँ, बड़े पीर हज़रात उलमाए हज़रात ने बड़ी खिदमत यहाँ पे की है। लेकिन मैं जो समझता हूँ कि जिसने मेरी ज़िंदगी चेंज की, जिसने आप कह लें कि मैं इस मकाम पे आना चाहता था, या मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बुज़ुर्गों की ख्वाहिश थी, या ये थी कुरान की जो खिदमत है ना। मैं नटिंगम के अंदर डॉक्टर मुशर्रफ जो उन्होंने कुरान के वाले से काम किया है, दीन के वाले से काम किया है, मैं समझता हूँ कि उनका जो मुजस्टर कुरान था इंग्लिश प्लेन इंग्लिश में, वो मैंने शहर शहर और घरों में जाके तकसीम किया। फिर मैं उसके बाद बाई चांस अल्लाह ताला ने मुझे उम्रे पे बुलाया, मैंने वहाँ पे जाके दुआएं की, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिले। वो ये नहीं है, मुझे कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं चाहिए थी, मुझे ये चाहिए थे कि मैं अपनी फैमिली की तरह दीन की खिदमत कर सकूं। मैं कहता हूँ ये कुरान का ही अमल है कि जिसने यहाँ तक पहुँचाया। तो रही ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी के हवाले में बात बात काफ़ी डिटेल से है, लेकिन बड़ी मेहरबानी आपने ये टाइम दिया मुझे बात करने को। पहले तो हम यूके के अंदर उर्दू ग्लोबल का काम कर रहे थे। उर्दू ग्लोबल का ओपन किचन हमने मैनचेस्टर में स्टार्ट किया था, हमने न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी और चैनल को स्टार्ट किए थे। आप कह लो वो भी एक खिदमत थी, किसी से कोई पैसा या इश्तिहार के पैसे, बहुत मुश्किल, आपको पता है इस काम में थे आप हैं तो मैं था। लेकिन ओपन किचन जो मैनचेस्टर में स्टार्ट किया था वो आज माशाल्लाह उसको 1000 दिन पूरा हो रहा है। वहाँ पे जो मैनचेस्टर की टीम है, इसके बानी है मिर्ज़ा शहजाद साहब, और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। तो उसके वाले से ये फिर मैं जो पाकिस्तान में गया हूँ, जहाँ पे जाकर मेरी चेंजिंग आई है, मैंने महफिलें अटेंड की हैं, मैंने जुलूस अटेंड किए हैं, मतलब तमाम वो काम जो मेरी फैमिली के थे, तो उसमें चाहता था तो ये चेंजिंग आई, वो आई है। तो मेरे आपको शायद पता है कि मेरे घर में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम है अब्दुल कादर, सैयद मोहम्मद अब्दुल कादर। वो 4 माह का पैदा हुआ था, अल्लाह ताला का अब करम है, वो 6 माह का है। उसका नाम मेरे छोटे भाई साहब ने रखा था, सैयद आले अहमद साहब ने, पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम पे। आज वो 6 साल, लेकिन वो बच्चा जो है स्पेशल नीड्स में आ रहा है। तो मैं जब वहाँ पे गया, जाके सूरत हाल देखी, तो मैं चाहता था कि इसके हवाले से काम किया जाए पाकिस्तान के अंदर। जो पाकिस्तान के अंदर जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। एक लाला मूसा में है
अल मदरसा ट्रस्ट, वहाँ पे 550 बच्चा है कि इरफान साहब आप जाएं, आपको मौका मिले वहाँ पे जाके देखें कि जिस तरह किस दर्द के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता था कि मेरे इलाके में ये काम हो। जब गया वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, आपको चेहरे को देख के काम किया जाता है, आपके चेहरे के देख कर सारे मामला किए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली का एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, इस हवाले से लोगों के पास जाता था और बड़े आसानी के साथ, जो आप कह लें कि वो 6 माह लगे हैं, इसको आसान नहीं कह सकते। आसान वो काम है कि जो आपका एक दिन जाए तो हो जाए, लेकिन उसको मैं आसानी ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का बड़ा करम। रजिस्ट्रेशन भी हो गई। फिर हमने जो पहला काम स्टार्ट किया था वो एम्बुलेंस का था। एम्बुलेंस हमने वहाँ पे ली। फिर उसके बाद हमने मेडिसन का काम स्टार्ट रखा। फिर उसके बाद हमने एक ब्लड कैंप सुंदर फाउंडेशन के साथ मिल के लगाया। फिर एक आई कैंप लगाया अपने इलाका के अंदर ही। और फिर उसके बाद जो दिक्कत देख रहे थे लोगों के अंदर, जिस तरह के हालात भी थे, जिस तरह गवर्नमेंट तावन भी कर रही थी, एक हेल्थ कार्ड आपने सुना है वो आया था, उसके वाले से प्रॉपर काम नहीं था। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे देना पड़ता था। ठीक है, फिर काम होता था। और फिर हमने तमाम दोस्तों ने ये सोच के, कुछ दोस्त बाहर थे, उन्होंने बोला कि वहाँ पे ऐसा काम किया जाए कि जो, फिर मेरे जहन में जो काम आया था वो ये था कि वहाँ पे गांव है हमारा सोदरा, सियालकोट रोड के ऊपर है, और अब ज़िला बन चुका है। तहसील जो थी वज़ीराबाद वो ज़िला बन चुका है। तो उधर हमने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट सर्जन का जो अरेंज किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 3 माह हो गए हैं मेरी निगरानी में ही, वहाँ पे दोस्तों की निगरानी में ही हमने वो स्टार्ट किया था। और आज मुझे जो रिपोर्ट आज की आई है, तकरीबन 1070 के जो करीब जो पेशेंट बच्चे हैं हमने चेक किए हैं। तकरीबन आप कह लें 550 लोगों को हमने जो फ्री मेडिसिन दी है, फ्री चेकअप किया है। तो मेन मकसद ये है कि हम जो स्पेशल जो नीड्स बच्चे हैं उसके लिए जो हम ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी और ज़िंदगी वेलफेयर, ये 2 हैं। यूके के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़िंदगी वेलफेयर है, और पाकिस्तान के अंदर ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी, ये चैरिटी सिस्टर के हिसाब से काम करेंगी। तो हम सोदरा के अंदर मेन जो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, केयरिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, वो मेरा बेटा था, उससे मैंने देखा। और वहाँ पे लोग चेयर के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर, और बाहर घरों में, सड़कों में बच्चों को मुगा देते हैं। इस तरह भी होता है। मैं पीर करने से तो अलग रखता हूँ, और हमारे बड़े लोग चाहने वाले हैं, बड़े गाँव में चाहने वाले हैं, लेकिन हम उनको इस तरह की बातें अगर नहीं बताएंगे, हम ये करते हैं कि एक बच्चा अब नॉर्मल पैदा हो गया तो उसको घर में बिठा के रख देते हैं, किसी ऐसी जगह पे नहीं लेके जाते कि जहाँ पे कोई, ये मैंने खुद देखा है, सुना है और बात की है उन वालिदैन से। वो कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़ाब आया। तो इरफान साहब, अल्लाह से खौफ आया, अल्लाह से डर आया, डरते पहले भी हैं, लेकिन ये चीज़ें आस्ता आस्ता मिली हैं। फिर हमने ये इरादा किया कि हम सोदरा के अंदर जो है ना ज़िंदगी वेलफेयर स्पेशल केयर सेंटर, जो है ना चाइल्ड स्पेशल केयर सेंटर, वो बनाएंगे। तो इंशाल्लाह लोगों से ये अपील की भी दुआ है। और ये हमारा जो मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बिज़नेस के लिए नहीं है, किसी भी ऐसे मुफाद के लिए नहीं, कोई शोहरत मिले, कोई ऐसी बात हो। अगर मैं जब बरतानिया में था, तो बरतानिया से जब मैं गया हूँ, तो जो अभी जो मैंने कैप पहनी हुई है ये मेरे वालिद साहब पहनते हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो कहते हैं कि आले मोहम्मद साहब आप एक काम करें, ये कैप पहन लें। और मैंने उनको बोला कि मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है, मेरे दोस्त बाज़ार में हैं या मेरा मीडिया का काम है। उन्होंने बोला कि आप करें ज़रूर, लेकिन ये कैप को पहने। इरफान साहब, मेरे लिए ये कैप पहनना बड़ा मुश्किल था। और मैंने जो जब उम्रा के लिए उम्रा की सादत हासिल हुई, रोज़ा रसूल पर खड़े होकर बड़ी दुआएं मांगी, अल्लाह ताला ने सारी दुआएं कबूल की हैं। और ये कैप पहनने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सोदरा के अंदर जहाँ हमारे चाहने वाले हैं, जो गाँव हैं मरीदों के, दादाजी के जो मरीद हैं उनके गाँव, वहाँ पे गया हूँ, बड़ी इज़्ज़त एहतराम मिला है। मैं समझता हूँ कि जो वालिदैन की नज़र होती है वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। वो आप कुरान का जब ज़िक्र करते हैं, जब आप कुरान की इबादत का ज़िक्र करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप असल में जो अल्लाह ताला ने हमें रस्ते दिए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे हाथ में वो हाथ दिए हैं जो आपके बाप हैं, आपकी वालिदा हैं, आपके वो रिश्तेदार हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, आपको आने वाले वक्त में जो जितना भी सपोर्ट कर सकें वो करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस कैब की वजह से, मेरे दादा जान के नाम की वजह से,
मेरे वालिद साहब की नाम की वजह से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो दीन की खिदमत करें, कुरान की खिदमत करें। जब मैं इधर डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मुशर्रफ साहब से बात की, मैंने जुमे में बात करनी है, तो उन्हें मुझे टाइम बोला कि आप आएँ और बात करें। मैं ये भी कहता हूँ कि डॉक्टर साहब अगर दायरेदार में रह के 16 साल की उम्र में इस कौम की खिदमत कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी खिदमत कर सकते हैं। तमाम मेरे वालिद साहब कंजुल ईमान की खिदमत करते रहे, पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, आप देखें पूरी दुनिया के अंदर कुरान का जिक्र किया, तो आज देखें किधर है। उनके जो स्टूडेंट हैं आज पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। आप दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएँ, ज़ियाउर रहमान के बच्चे जो हैं, महमदिया गौसिया के जो बच्चे हैं, वो आपको आलम दीन जो मिलेंगे। मैं ना आलम दीन हूँ और ना मैं इस फील्ड का बंदा था, ना मैं मर के कहने का मर मैं आलम फाजल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं मेरी जो बैठक है, जो मेरा जो अंदर का ख़मीर है, वो उन लोगों के साथ है कि जो दीन की खिदमत करते हैं। तो ये मेरा बहुत शुक्रिया सैयद आले मोहम्मद शाह साहब के जो है एहसासात व ख़यालात और जज्बात आपने सुने, और इनका मिशन और मकसद यही है कि ज़िंदगी वेलफेयर सोसाइटी हो या ज़िंदगी वेलफेयर हो बरतानिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जो है अपने मुल्क व कौम के लिए और ख़िदमत खल्क़ के लिए जज्बा से जो है ये आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो यही जज्बा लेकर जो है शाह साहब मैदान अमल में आए हैं। इनका एक बैकग्राउंड भी है, और जो इंसान भी अपनी जो बुनियाद है, जो मरकज़ है, जो नुक्ता आगाज़ है, उसको पकड़े रखता है, उसके साथ जुड़ा रहता है, उससे वाबस्ता रहता है, तो वही दुनिया के अंदर जो है कामयानी जो है हासिल करता है। तो अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, इस मैसेज को जो है तमाम लोगों तक पहुँचाइएगा। अपने मेज़बान SM इरफान ताहिर को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।